यूपीआई पेमेंट्स में जो नए बदलाव किए जा रहे हैं इनके बारे में। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली जो है इसमें लगातार विस्तार किया जा रहा है, लगातार चेंज किए जा रहे हैं, तो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए बात कर लेते हैं यूपीआई पेमेंट्स में जो नए बदलाव किए जा रहे हैं इनके बारे में। डिटेल में समझेंगे कि आखिर कैसे आप बिना अपने बैंक अकाउंट के भी यूपीआई पेमेंट कर पाओगे और इसमें क्या बड़े चेंजेस किए गए हैं। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कागरा IAS अकेडमी पर। तो चलिए डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सारी चीजें मौजूद हैं। चर्चा में आखिर ये क्यों आ गया। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली जो है इसमें लगातार विस्तार किया जा रहा है, लगातार चेंज किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये आपकी स्प्रेड हो रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो जरूरी है कि इसमें कुछ बेटर चीजें लाई जाए, कुछ प्रिकॉशंस अपनाए जाएं। और डिजिटल फ्रॉड आपके तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसको करके भी काम किया जा रहा है। सिक्योरिटी जो चीजें थी उसको गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा एनहांस किया है, मजबूत किया है, ताकि आपके अकाउंट से किसी भी तरीके से गलत तरह से पैसा ना जा पाए। राइट, तो चलिए समझते हैं। तो इसी क्रम में हाल ही में आरबीआई जो है इसने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सहयोग से एक नई पहल सामने की है। क्या कि अब अगर आपने आपका खाता नहीं है, जैसे बच्चे हैं उनके जनरली बैंक अकाउंट नहीं होते, तो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है कि तो जो बच्चे हैं वो अपने बिना बैंक खाता खोले अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये सुविधा जूनियो पेमेंट पीवीटी लिमिटेड की डिजिटल वॉलेट लाइसेंस मिलने के बाद संभव हुई है, जो बच्चों और किशोरों को वित्तीय समझ सिखाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई थी। आगे आते हैं, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है जूनियो यूपीआई वॉलेट। अनुमोदन तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल वॉलेट लाइसेंस है। तकनीकी साझेदारी तो NPCI है यहाँ पर, और यूपीआई सर्कल इनिशिएटिव ये हो जाता है। उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में वित्तीय अनुशासन लेकर के आना। जैसे चाइना में आप देखोगे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनके बकायदा बैंक बने हुए हैं, और उसमें वही जाते हैं और कोई नहीं जाता, उनके पेरेंट्स भी उनको नहीं लेकर के जाते हैं। वो जाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे, एंड देन उसके बाद जो पेमेंट वगैरह होता है वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। लक्ष्य समूह इसमें 8 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं। मुख्य लाभ तो बिना बैंक अकाउंट के भी आप ये पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, आगे आते हैं कैसे काम करेगा। तो माता पिता का लिंक्ड अकाउंट, इसमें माता पिता अपने जो यूपीआई अकाउंट है उसमें बच्चों को जूनियो वॉलेट से लिंक करवा देंगे। सीमित खर्चों की अनुमति होगी, उतना ही पैसा वो खर्च कर पाएंगे जितना उनके माता पिता ने वहां पे लिमिट तय करी होगी। यूपीआई पेमेंट संभावना, तो बच्चा किसी दुकान या ऑनलाइन पेमेंट पर QR कोड स्कैन करने का पेमेंट कर सकेगा, और इससे यूपीआई लेन देन भी आसान हो जाएगा। निगरानी सुविधा, हर ट्रांजेक्शन का विवरण माता पिता को मिलता रहेगा, समय सीमा अवधि सारी वो चीजें देख सकते हैं। पेमेंट की कैटेगरी क्या थी, कहाँ पेमेंट किया गया है, ये कैटेगरी भी बताई जाएगी। पता चला कहीं वो हुक्का और दारू पीने में खर्च करा, सिगरेट में लिया, तो वो सारी कैटेगरी पता चलेगी, किस दुकान पे कैसे क्या पेमेंट किया गया है। तो कैटेगरी वाइज पेमेंट होगा यहाँ पर। रिवॉर्ड और सेविंग फीचर, इसमें टास्क रिवॉर्ड और सेविंग गोल्स और फाइनेंशियल चैलेंजेस जैसी सुविधाएं भी हैं, जो बच्चों को बचत सिखाएंगी, जिम्मेदारियां बताएंगी। आगे आते हैं, आरबीआई का उद्देश्य क्या है। आरबीआई का ये कदम सिर्फ सुविधा देने के लिए नहीं है, बल्कि इसका गहरा उद्देश्य फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अर्ली एज में बच्चों को फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाना, पैसा कैसे सही यूज करना है ये बताना, ये हो जाता है। राइट, आरबीआई ने पहले ही 2025 में गाइडलाइन में कहा था कि 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नाबालिग स्वयं बैंक खाते संचालित कर सकेंगे। ये अभिभावक की सहमति होगी। अब उसी दिशा में ये अगला कदम है कि बच्चे क्या कर पाएंगे, यूपीआई चला पाएंगे। फायदे तो वित्तीय अनुशासन विकसित होगा, कैशलेस आदतें उनकी पड़ेंगी, डिजिटल पेमेंट में थोड़ा सा बढ़ावा होगा जो पहले से और भी बढ़ गया है। माता पिता की पूरी निगरानी में ये काम होगा आपका। बैंकों के झंझट से बिना तेज और आसान यहाँ पर भुगतान कर दिया जाएगा, और फाइनेंशियल लिटरेसी की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। ठीक है, सुरक्षा और सीमाएं क्या है। माता पिता की सहमति बहुत ज्यादा अनिवार्य होगी, अगर वो सहमति नहीं दे रहा है तो पेमेंट नहीं होगा। राइट, वॉलेट की राशि और लेन देन की सीमा यहाँ पर तय होगी। बच्चे स्वतंत्र रूप से बैंक खाते का उपयोग नहीं कर सकेंगे, और हर पेमेंट पर रियल टाइम नोटिफिकेशन माता पिता को जाएगी। भविष्य की संभावनाएं, तो जूनियर पेमेंट सिस्टम और NPCI भविष्य में इस सुविधा के नए फीचर जोड़ सकेगा, जैसे कि सेविंग अकाउंट लिंकिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट सिमुलेशन, फाइनेंशियल गेमिफिकेशन फीचर्स और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट यहाँ पर सिखाया जाएगा। डिजिटल जो इंडिया है उसकी दिशा में कदम है। इस तरह से आरबीआई की फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इंडिया विजन ये आपकी सशक्त हो रही है, जो वो चाहते थे। लास्ट में क्वेश्चन है, जूनियो पेमेंट पीवीटी लिमिटेड किससे संबंधित है। 4 ऑप्शंस हैं, आपको आंसर देने हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे भारत में बच्चों को अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो सिखाया जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी उनके अंदर आएगी, ताकि वो अपनी चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। सो ये थी हमारी न्यूज जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।